नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। मैं हूं भास्कर लिंगम। आज हम मौजूद हैं इस वक्त थाने में और आज जैसे 1 तारीख 1 मई जो होता है मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है और महाराष्ट्र दिन के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज हमारे साथ आज इस 1 मई जो है 1 मई के 1 तारीख को जो मजदूर दिवस जो मनाया जाता है, उस अवसर पर हमारे साथ है महेश मोरे जी, जो कामगार नेता है, जो मजदूरों के नेता है। हम उनसे चर्चा करेंगे थोड़ा इस विषय में। महेश जी, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज महाराष्ट्र दिन भी है और मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है आज का दिन, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सबको महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन के बदले हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये कामगार वर्ग ऐसा है कि ग्राउंड लेवल से ऊपर तक जो कामगार लेवल है, आज उनकी कोरोना की वजह से लास्ट साल भी उनकी हालत ख़राब थी, ये साल में भी उनकी हालत ख़राब है। उनको मतलब जो रोज़गार हाथों के ऊपर जिनका पेट है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ आश्वासन दे रही है कि 1,500 आपके अकाउंट में आएगा। वो रिक्शा वाला रहने दो, फेरी वाला रहने दो, और कोई रहने दो ना। बिजली का बिल उनका कम किया जा रहा है, ना टैक्स उनका कम किया जा रहा है, ना ईएमआई के बैंक के जो ईएमआई चल रहे हैं उनके बारे में कुछ सोचा जा रहा है। सिर्फ आश्वासन दे रही है, 5 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ देंगे और 1,500 आपके अकाउंट में आएंगे। इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ आश्वासन हो रहा है। महेश जी, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के जो कामगार विभाग के कोकण विभाग के महासचिव हो, तो आपके विभाग में मजदूरों की क्या स्थिति है? जैसे उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या स्थिति है आपके विभाग में मजदूरों की? हमारे विभाग में और पूरे महाराष्ट्र में जो स्थिति है सेम है। कोरोना की वजह से सबकी हालत ख़राब है। हमसे जो हो सकता है हम उनके लिए कर रहे हैं। जो हमको उनकी तकलीफ़ें हम तक आ रही है, हम वो सॉल्व करने की हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है हम लोग कर रहे हैं। जैसे अभी 2 वर्ष से 2 साल हो गया कोरोना महामारी है, तो मजदूरों को अपना बहुत तकलीफें झेलनी पड़ रही है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कि इस 2 साल के पहले क्या मजदूरों को अपना न्याय मिलता था? न्याय हमारे देश में कम से कम उनको 2 टाइम खाना तो मिलता था। 2 साल पहले 2 टाइम उनको खाना मिलता था, और खाने के लिए सब जन कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे जो फेरी वाले लोग हैं, आज धंधा बंद है उनका, उन लोग कैसे खाएंगे? और सरकार ने आश्वासन दिया था लाइट बिल कम करने का, तो 3 गुना 4 गुना लाइट बिल बढ़ा के दे दिया उनको, और नहीं भरने के बाद उनके मीटर काटे गए। ये बहुत गलत बात है कि उनको एक तो इनकम नहीं है। इनकम ना होने की वजह से उन लोग ना खाना खा सकते हैं, ना लाइट बिल भर सकते हैं, ना टैक्स भर सकते हैं। इधर उधर से भीख मांग के इन लोगों ने पैसा ला के लाइट बिल भरा है। इतनी गंभीर समस्या है, ये पहले नहीं थी। कोरोना की वजह से ये सब हो रहा है। इसके पहले इतनी कंडीशन खराब नहीं थी जो आज है। तो इसके लिए सरकार ने जल्द से जल्द इस बार तो लाइट बिल का उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो मतलब जैसे आपका कहना है कि जो सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने जो 1,500 देने का निर्णय लिया है, तो लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है? मतलब बिल्कुल भी नहीं। किसके पास पहुंचा है मुझे बताया। आज भी सुबह में न्यूज़ में आया है कि 1,500 रुपया देंगे, हमारे पास पूरा डेटा है, तो रिक्शा वालों को देंगे, फेरी वालों को देंगे, जो रोजगार हाथों के ऊपर जिनका पेट है उनके तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर। और कोशिश मत करो, उधर तक पहुंचो आप। मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको 1 मिनट 5 मिनट जो इंटरव्यू, इसके लिए फ़ैन बंद रखा है। अभी घर पे लोग बैठने के लिए आप बोल रहे हो घर पे बैठो, तो घर पे बैठने के बाद आदमी को लाइट फैन तो चाहिए कि नहीं? तो वो आदमी जलाएगा, तो उसमें भी आप 3 गुना बिल बढ़ा के दे रहे हो। एक तो 1 रुपये का इनकम नहीं है, और ऊपर से 3 गुना बिल बढ़ा के दे रहे हो। टैक्स तो वही आपने रखा है। मार्च में बराबर आपने सबको टैक्स भरने के लिए बोल दिया, नहीं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिल भी आपने बोल दिया भरो, नहीं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। मतलब आपको जो चाहिए वो आप बराबर कर रहे हो, बाकी चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है। केंद्र सरकार की क्या भूमिका रही है मजदूरों के प्रति? केंद्र सरकार ने जो फंड भेजना था मजदूरों के लिए वो भेजा गया है। जो सहूलतें देनी थी दी गई है उनके लिए। बहुत से अभी 10,000 रुपया लास्ट टाइम फेरी वालों को उन्होंने, हर एक फेरी वालों के लिए 10,000 रुपया फिर से स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने दिए। वो थाना में बराबर आ गए, लेकिन जिनको पहुंचना चाहिए था आधे लोगों को पहुंचा, आधे लोगों को नहीं पहुंचा। केंद्र से तो 10-10 हज़ार रुपया सबको आया था, तो आधे लोगों को ही क्यों मिला गया? उसमें से बाकी लोगों को क्यों नहीं मिला गया? जैसे पिछले साल अगर हम देखेंगे तो बहुत ही गर्मा गर्मी का जो मुद्दा था वो था कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल
महाराष्ट्र में जैसे किसी को 15,000, किसी को 25,000 इलेक्ट्रिसिटी का बिल, उस पर जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने स्टेटमेंट भी दिया था कि कुछ उस पर कार्रवाई की जाएगी और लोगों को उसमें कुछ सहूलियत दिया जाएगा। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को वाकई में सहूलियत मिला है? उस विषय में क्या करेंगे? इस विषय में मुझे ये बोलना है कि राउत साहब जो है मिनिस्टर, ये अपना विद्युत विभाग मिनिस्टर जो है राउत साहब, उन्होंने बोला था इस विषय में हम लोग जरूर कोई अच्छा कदम हित में उठाएंगे। तो जब आपका तीर कमान से छूट गया था तो तीर वापस कैसे आ गया? आपने 1 रुपए का भी किसी को कुछ नहीं वो बेनिफिट दे दिया उसमें। आप एक तो बोलते हो घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो। आज टेम्परेचर बाहर का है 40-42। हाँ, ये टेम्परेचर में आज स्लम एरिया में आप जाओगे, एक 10 बाय 10 के रूम में 7-7, 8-8 कामगार वर्ग रह रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्ग रहने के बाद उन लोग क्या लाइट फैन सब बंद करके बैठेंगे घर में? बाहर आएगी तो पुलिस मारेगी, अंदर जाओगे तो तुम लोग बिल से मारोगे। हाँ, ये चल क्या रहा है आपका? लेकिन मैं जी जैसे अगर अभी अगर आप बिल का वापर कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का वापर कर रहे हो, तो बिल तो भरना ही होगा। तो उस बारे में क्या कहेंगे? अरे बिल भेजो ना, आप रीडिंग के हिसाब से भेजो। जो बिल रीडिंग के हिसाब से आएगा तो क्यों नहीं जनता भरेगी? और ऐसे भी आपने जो बढ़ा के दिया है ना, वो भी जनता ने भर दिया, क्योंकि आप मीटर उखाड़ के लेके जा रहे हो। जो रीडिंग के हिसाब से है वो हिसाब से भेजो। जिसको 100 यूनिट है उनको आप 1000 यूनिट के हिसाब से बिल भेज रहे हो। कैसे चलेगी ये बात? आज जिसको 500 रुपया बिल आ रहा था उसको 50,000 रुपया बिल भेज दिया। एक झोपड़े का बिल 80-80 हजार और 1-1 लाख रुपया बिल। 1 BHK का बिल कितना आना चाहिए? 1 BHK का बिल ज्यादा से ज्यादा 1000, AC लगाएगा तो 1500-2000 तक। आपने बिल भेज दिया 20-20 हजार रुपया। एक 10 बाय 10 रूम का बिल कितना आना चाहिए? 400 से 500 रुपया। उनके घर में है क्या? फ्रिज रहेगा, टीवी रहेगा, एक फैन रहेगा, 2 ट्यूबलाइट रहेगा। इससे ज्यादा सामान तो है नहीं 10 बाय 10 के रूम में। तो उनका बिल 20-20, 25-25 हजार कैसे आ गया? इसका मतलब किधर ना किधर सरकार नीचे जा रही है। ठीक है, राउत साहब ने जो बोला था वो अपने शब्द पे अटल नहीं थे। उन्होंने बीच में से ही यू टर्न ले लिया है और जनता को उनके हवाले छोड़ दिया। अपने आप भरो मरो, आपको नहीं भरना है, आपका मीटर निकाल के लेके जाएंगे। मिडिल क्लास जनता मर रही है, मेरा यही बोलना है। तो जैसे मतलब आपका कहना है कि सरकार की तरफ से इसको अनदेखा किया गया है मुद्दे को, और लोगों ने बिल भरा है। लोगों ने 100% लोगों ने बिल भरा। तो ये थे हमारे साथ महेश जी, जिन्होंने विस्तार में अपनी प्रतिक्रिया बताई मजदूर दिवस के अवसर पर। मैं भास्कर लिंगम, दैनिक कैप्चर न्यूज़।